गाइस, भारत के ऋषि मुनियों और आचार्यों ने वैदिक काल से ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से जान लिया था। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, उन्होंने हर फील्ड में हर चीज़ को बारीकी से जान लिया था। जो चीज़ें उन्होंने जानी, जो चीज़ें उन्होंने खोजी, जो चीज़ें उन्होंने बताई, वो उनके समय से हज़ारों करोड़ों साल आगे एडवांस्ड थी, जो आज तक हम भी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं जान पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रेविटी हम न्यूटन की खोज मानते हैं, वो न्यूटन से 500 साल पहले हमारे इंडियन मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट भास्कराचार्य ने डिस्कवर कर ली थी। और इसी ग्रेविटी का जिक्र वैदिक काल में भी मिलता है। फर्क बस इतना सा है कि ये सारी चीजें लिखी गई हैं संस्कृत में, जो हमें नहीं आती। सो बने रहे इस वीडियो के एंड तक। आज हम ऐसे ही साइंटिस्टों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे इंडियन साइंटिस्ट ऋषि मुनियों की बुक्स, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को इनडायरेक्टली अपने नाम कर लिया। नंबर 1, जॉन डाल्टन। हमें 9th क्लास में बताया जाता है कि एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी। लेकिन भारत में साइंटिस्ट और फिलोसोफर हुए आचार्य कनाद, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। इनका जन्म 600 BC में द्वारका, गुजरात में हुआ था, जिनका असली नाम था कश्यप। यही वो इंसान थे जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वैशिका दर्शन, जिसे कनाद सूत्र भी कहा जाता है, जिसे पढ़ने पर पता चलता है कि इनकी बुक आज की एटॉमिक थ्योरी से कितनी एडवांस्ड है। नंबर 2, न्यूटन। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जाना कि भास्कराचार्य ने ग्रेविटी न्यूटन से पहले डिस्कवर की थी, बट ये अकेली चीज नहीं थी जो उन्होंने डिस्कवर की थी। भास्कराचार्य ने 4 सेक्शंस में काम किया था, जिसमें अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स एंड स्पेयर्स सेक्शंस शामिल थे। भास्कराचार्य ने डिफरेंशियल कैलकुलस और उसके एप्लीकेशन, एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स एंड कंप्यूटेशन की डिस्कवरी की थी। ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे जिन्होंने 2 बुक्स सिद्धांता शिरोमणि के अंडर सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर लिखी थी। इन्होंने अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्विंग टाइम भी कैलकुलेट किया था। और तो और भी डिस्कवरीज इन्होंने इसी फील्ड से रिलेटेड की थी। नंबर 3, राइट ब्रदर्स। हमें ये भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले एरोप्लेन बनाकर उड़ाई थी, बट रियलिटी ये है ना कि हमारे एंशिएंट इंडिया में इसकी खोज पहले ही हो चुकी थी। रामायण काल में इसका जिक्र भी मिलता है रावण के पुष्पक विमान से। महर्षि भरद्वाज ने अपनी बुक विमान शास्त्र में इसका उल्लेख भी किया था। जिनको नहीं पता, महर्षि भरद्वाज महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य के पिता थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी द्रोणाचार्य को जन्म दिया था। महर्षि भरद्वाज का विमान शास्त्र ग्रंथ या कहे बुक 4th सेंचुरी में एक मंदिर में मिली, जिसमें 3000 श्लोक और 8 चैप्टर्स थे। इसमें कोई दो राहे नहीं है कि महर्षि भरद्वाज की विमान शास्त्र आज की एरोप्लेन साइंस से एडवांस्ड है, जिसमें विमानों की डिजाइन से लेकर मैकेनिज्म तक का डिस्क्रिप्शन मिलता है, इंक्लूडिंग फाइटर प्लेन्स। और ये सब चीजें लाखों करोड़ों साल पहले हुई। महर्षि भरद्वाज की लिखी इस बुक के अंदर हमें एरोप्लेन के उड़ाने के तरीके और तो और मौसम के बारे में भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है। नंबर 4, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स, जिसका जन्म 460 BC में ग्रीस में हुआ था, उसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। लेकिन अगर इसकी भी रियलिटी चेक की जाए तो एंशिएंट इंडिया में अराउंड 300 BC के आसपास आचार्य चरक का जन्म हमारे कश्मीर में हुआ था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, जो ओल्डेस्ट नॉन हिंदू टेक्स्ट है आयुर्वेदा का। इसी बुक के अंदर उन्होंने 1 लाख से ज्यादा हर्बल प्लांट्स का जिक्र किया था, उनकी मेडिसिनल क्वालिटीज के साथ। आचार्य चरक का ये मानना था कि हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदा में है। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमंस में बोन्स कैलकुलेट की थी, जो 360 थी, इंक्लूडिंग हमारे दांत। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को जाना। नंबर 5, पाइथागोरस। पाइथागोरस, जो अपनी पाइथागोरस थ्योरम के लिए जाना जाता है, उसे भी हमारे एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट बोधायन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी सुलभ सूत्र, जिसमें इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ और भी मैथमेटिकल रिजल्ट्स को प्रूव किया था। इन्होंने कई कॉन्सेप्ट्स को पूरी दुनिया में सबसे पहले दिया, लेकिन कई वेस्टर्न साइंटिस्टों ने उन्हें ही रीडिस्कवर करके बता दिया और सारा क्रेडिट ले लिया। आचार्य बोधायन ने ही सबसे पहले पाई की वैल्यू भी डिस्कवर की थी। आप एक बात सोचिए, क्या होता अगर आर्यभट्ट जीरो की खोज ना करते? इस दुनिया में कंप्यूटर्स और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही नहीं होते। सोचिए कितना हाई क्वालिटी दिमाग होगा हमारे एंशिएंट इंडियंस का, जो धरती से बैठे स्पेस और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स एंड सीक्रेट्स को आसानी से रिवील कर पाते थे। और इस वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ 4-5 नाम ही बताए हैं, लेकिन ये लिस्ट हमारी सोच के भी परे है।
क्योंकि हमारे ऋषि मुनि और साइंटिस्ट एंशिएंट टाइम में नाम से ज़्यादा काम पर फोकस थे। वो कभी भी कोई भी काम पब्लिसिटी के लिए नहीं किया करते थे। दूसरा मेन रीज़न था हम पर हुए इन्वेड्स, जिससे हमारे ग्रंथों और इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई। तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न मैं मानता हूँ वो ये है कि सब चीज़ें लिखी गई है संस्कृत में, जो हमें बिल्कुल नहीं आती। इसके पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी शामिल है। तभी तो जो चीज़ें हमने खोज रखी थी वो ही हमें दूसरों के नाम से पढ़नी पड़ती है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इस अवेयरनेस को फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, हो सके तो इस वीडियो को भी लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।